बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो सीरत का है, सबसे सच्ची कहानी प्यारे नबी की प्यारी सीरत। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी, पेज नंबर 80 से 83 तक। और 83 से मैं आगे आपकी इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाऊँगी। हाँ, एक वाक़या इससे भी अजीब पेश आया। अब्दुल्ला ने बताना शुरू किया। हुआ यूँ कि जब रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार साथी उम्मे मुब्द के खेमे से आगे गए तो आपका गुज़र एक साहिल के करीब से हुआ। इसके पास ही बनु मुदलिज का बहुत गौर से इस कहानी को सुने, बहुत मज़े की स्टोरी है का इलाका था। किसी ने इस कबीले के सरदार सुराका बिन मालिक को बताया कि मैंने भी अभी इस साहिल के पास चंद अफराद देखे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। सराका ने यह सुना तो अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठा और रहमत दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जब सराका उनके करीब पहुंच गया तो उसके घोड़े ने अचानक ठोकर खाई और वह ज़मीन पर आ रहा। सराका कपड़े झाड़ कर उठा और दोबारा घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन एक बार फिर घोड़े ठोकर खाई जिससे सराका सर के बल ज़मीन पर गिरा। सराका ने इसे इत्तफाकी बात समझकर तीसरी बार घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा तो घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। सराका ने जब यह देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने दूर ही से ऊंची आवाज़ में बताया कि मेरा नाम सराका है और मैं 200 ऊँटों के लालच में आपके ताक़ुब में आया था। फिर सराका रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको लोगों के अज़ाइम से आगाह किया। इस वाक़ये से सराका पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब आकर रहेगा। सराका ने आपको मालो सबाब की पेशकश की तो आपने कोई भी चीज़ लेने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना कहा कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। सराका को यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है आने वाले वक्त में ये सच साबित होगा। इसलिए उसने रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मुझे एक तहरीर लिख दें जिसमें मेरी जान की अमान हो। इस पर रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चमड़े के एक टुकड़े पर यह तहरीर लिख कर सराका को दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कितने दिनों बाद यस्रब पहुँचे। सागू ने पूछा, यस्रब से पहले रास्ते में एक छोटी सी बस्ती कुबा आती है। गारे सोर से बस्ती तक पहुंचने में रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को 10 दिन लगे। कुबा में आपने कुलसूम बिन हज़म के यहाँ क़याम किया। इस क़याम के दौरान में ही आपके चचाजाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों की अमानतें लौटाकर कुबा पहुँच गए। इस दौरान में दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक मस्जिद तमीर की गई जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, जो अहम बातें हैं इसमें अंडरलाइन कर लिया करें। अब्दुल्ला ने बताया कुबा से यस्रब पहुँचने में कितने दिन लगे और यस्रब वालों ने आपसे क्या सलूक किया ताकि उन्हें मालूम किया। रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा बस्ती में 4 दिन क़याम फरमाया। अंडरलाइन कर लें। इसके बाद अपने जानसार साथी हज़रत अबू बकर सदीक के साथ कस्वा ऊँटनी पर बैठकर यस्रब रवाना हुए। कुबा से रवानगी से कबल आपने अपने ननियाल बनु नजार को पैगाम भेजा तो वो आपकी हिफाजत के लिए तलवार लटकाए हाजिर हो गए। उनकी रफाकत में आपने यस्रब का रुख किया। रास्ते में बनु सालिम की बस्ती में नमाज जुमा का वक्त हो गया तो आपने वहाँ 100 आदमियों को जुमे की नमाज़ पढ़ाई। इस्लाम में ये पहला जुमा था। अंडरलाइन कर लें कि इस्लाम में ये पहला जुमा था। नमाज के बाद आपने दोबारा यस्रब का रुख किया। इस वक्त लोग इस्तकबाल के लिए मन पड़े थे। जब आप शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने आपका ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि इसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। इस रोज़ से यस्रब मदीनातुल नबी बन गया। इस मौका पर अंसार की बच्चियों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खुशी के साथ पढ़ रही थी, हम पर मदीने के एहतराफ से 14वीं का चांद तलू हुआ है। जब तक अल्लाह को पुकारने वाला पुकारे हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। ए हम में भेजे गए नबी, आप ऐसे दीन के साथ आए हैं जिसकी अताअत फ़र्ज़ है। रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने उस दिन से ज़्यादा मुबारक खुशी का दिन नहीं देखा जिस दिन रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस महल्ले से भी गुजरते वो आपकी ऊँटनी की
नकील पकड़ लेते और अर्ज़ करते आपके खाने पीने और हिफाजत का सामान मौजूद है, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जवाब देते, ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। कस्वा ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की पाबंद थी, तो आखिर वो कहाँ और किसके पास जाकर रुकी? किसके पास जाकर रुकी? राकू ने पूछा। ऊँटनी जब उस मुकाम पर पहुंची जहां आज मस्जिद नबवी है तो बैठ गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर दूर तक गई, फिर मुड़कर देखने के बाद पलट आई और अपनी पहली जगह पर दोबारा बैठ गई। इसके बाद रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ ले आए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से आपका कजवा उठा लिया और अपने घर लेकर चले गए। चनाचा रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर में तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपने क़याम फरमाया। अब्दुल्ला ने बताया, अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हाथ चले गए? बाकू ने सवाल किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने खाली जगह जहाँ आपकी कस्वा ऊँटनी बैठी थी, आपने इस जगह मस्जिद बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मालूम हुआ कि ये ज़मीन दो यतीम बच्चों साहिल बिन उमरू और सहेल बिन उमरू की है। आपने ज़मीन के मालिक बच्चों को कीमत देने की कोशिश की तो उन्होंने कीमत देने से इनकार कर दिया, मगर आपने बतौर हुक्म इन्हें कीमत वसूल करने का कहा तो वह ज़मीन की रकम लेने पर आमादा हो गए। ज़मीन खरीदने के बाद इस पर मस्जिद की तमीर कच्ची ईंटों गारे से मुकम्मल की गई, फर्श पर रेत और कंकरियाँ बिछाई गई, खजूर के तनों के ऊपर खजूर की खुश्क टहनियाँ बिछाकर छत बनाई गई। जब बारिश होती तो छत टिपकने लगती और मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाती। मस्जिद के साथ कच्ची ईंटों गारे से 2 कमरे बनाए गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ क़याम के बाद रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ इन छोटे छोटे 2 कमरों में मुंतकिल हो गए। अब्दुल्ला ने बाकू के सवाल के जवाब में तफसील से बताया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचकर सबसे पहले क्या काम किया? सागू ने पूछा। सागू का सवाल बहुत अहम है, लेकिन आज आप लोगों ने कहानी का खासा हिस्सा सुन लिया है, अब बाकी बातें कल होंगी। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने सरदार से इजाज़त ली और अपनी झोंपड़ी की जानिब चल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आपकी जो रीडिंग के पेजेस हैं गौर से सुने, वो पेज नंबर 80 से 90 तक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पेज नंबर 89 है, एक पेज रह गया है। तो प्यारे बच्चों, वो आपने अब घर में बैठ के खुद इसकी रीडिंग करनी है 90 तक, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसके MCQs करवाऊँगी, यानी कि क्लास वर्क इसका करवाऊँगी जो आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, किसी भी किस्म का मसला होता है तो आप स्कूल में आकर रब्ता कर सकते हैं। आपने स्टोरी को यानी कि 80 से 90 पेज इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, इसमें से अंडरलाइन करने हैं, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।